1 है from your maths book. Before starting proper exercise, we will have to learn some key vocabularies. की vocabularies पढ़ने का क्या मकसद है? की vocabularies पढ़ने का मकसद ये है कि जब हम किसी चैप्टर में कोई टर्म्स यूज करेंगे उसके मीनिंग्स हमें क्लियर होने चाहिए. जब मीनिंग्स क्लियर होंगे हमारा कॉन्सेप्ट खुद बहुत क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में टॉपिक नंबर 1 के लिए मेंशन करना होगा राइट द मीनिंग्स ऑफ की vocabularies. टॉपिक नंबर 1 आपने मेंशन कर लिया. राइट द मीनिंग्स ऑफ की vocabularies. देन यू विल हैव टू draw a line or a column. Number 1 key vocabularies and number 2 column is meanings. सबसे पहले जो हमारा की vocabularies में vocabulary है वो क्या है? मिलियन. ये वर्ड आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको यहाँ इसके मीनिंग बताए जा रहे हैं कि मिलियन क्या होता है. क्या मिलियन किसे कहते हैं? मिलियन कहते हैं 10 लाख को. यानी अगर 7 लाख है, 6 लाख है, 8 लाख है तो उसको हम मिलियन नहीं कह सकते. लेकिन अगर वो न्यूमेरल्स बन जाता है 10 लाख तो उस 10 लाख को हम कहते हैं मिलियन. और 1 मिलियन भी हम कह सकते हैं. अगर ये 10 लाख बन जाए 20 लाख तो वो क्या हो जाएगा? 2 मिलियन हो जाएगा. ठीक है, क्वांटिटी को कंसाइज करने के लिए हम मिलियंस को यूज करते हैं. 3 मिलियंस, 4 मिलियंस, 5 मिलियंस मींस 50 लाख के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? 5 मिलियंस. आपको अब क्लियर हो गया होगा कि मिलियन हम किस लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा वोकैब है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू वेयर अ डिजिट इज. किसी भी नॉमिनल में जहां कहीं भी नंबर की स्पेस है वो उसकी प्लेस वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल वो सर्कल किया. 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ क्या है? हम अपना चार्ट देखेंगे. यूनिट, टेंस, 100, 1000 मीन्स व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 यूनिट. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज टेंस. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 100. इसको हम क्या पढ़ेंगे? 200. इसको हम क्या पढ़ेंगे? 34. यूनिट, टेंस, 100, 1000. तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? या इसकी वैल्यू क्या है? थाउजेंड्स में है. इसकी वैल्यू 3 की वैल्यू, 2 की वैल्यू हंड्रेड्स में है, 4 की वैल्यू थाउजेंड्स में है. तो किसी भी न्यूमेरल्स में किसी नंबर की या किसी डिजिट की जो प्लेस होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है. ठीक है. कंपेयर. कंपैरिजन तो वर्ड हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं हर जगह, लेकिन कंपैरिजन के मैथ्स में मीनिंग्स क्या हैं? कंपेयर के मीनिंग्स हैं एग्जामिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. किसी भी क्वांटिटीज के या वैल्यूज के सिमिलैरिटीज को और डिफरेंसेस को पढ़ना या समझना क्या कहलाता है? कंपेयर करना कहलाता है. ठीक है. और कंपैरिजन कहते हैं इसको कंपेयर करने को. ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है? इट इज नॉट ऑर्डर. ये ऑर्डर नहीं है. ठीक है कि मैं किसी को ऑर्डर दे दूं, बल्कि ये क्या है? ऑर्डर. ऑर्डर यानी किसी चीज को तरतीब में लाना. किसी चीज को तरतीब में लाना यानी अरेंजमेंट्स और सीक्वेंस. गॉट इट. नंबर नेक्स्ट है मल्टीप्लायर. व्हाट इज अ मल्टीप्लायर? अ क्वांटिटी बाय व्हिच अ गिवन नंबर इज टू बी मल्टीप्लाइड. एक ऐसी क्वांटिटी जिससे कोई गिवन नंबर मल्टीप्लाई किया जाए क्या कहलाएगी? मल्टीप्लायर कहलाएगी. मल्टीप्लिकेंट. अ क्वांटिटी व्हिच इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय अनदर. ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई की जाए वो क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेंट कहलाएगी. नंबर नेक्स्ट वोकैब इज प्रोडक्ट. व्हाट इज प्रोडक्ट? द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई. Product means if we multiply 3 by 4 we get 12. 3 4s are 12. So here 12 is called product. आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा.
प्रोडक्ट किसे कहते हैं? एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 5 7s आर 35. Here 35 is the product. Commutative law. One term operating on second is equal to the second. Commutative law क्या होता है? एक ऐसा लॉ जिसमें हम एक वैल्यू को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन उसकी सीक्वेंस चेंज करने के बाद हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, थ्री फोर्स आर 12. 4 3s are 12. आंसर इज 12 और यहाँ पर भी इसका आंसर है 12. अब चाहे आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? 12 आएगा. यहाँ वन टर्म ऑपरेटिंग ऑन अ सेकंड इज इक्वल टू द सेकंड. चाहे आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें या इस तरह से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आएगा सेम. और यही इसका लॉ है एडिशन के लिए भी. आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर दें. अगर मैं 4 + 3 कर दूं और ये कर दूं, व्हाट विल बी द आंसर? यस, द आंसर विल बी 3 + 4 is equal to 7. 4 + 3 is equal to 7. आंसर क्या आया हमारे पास? 7, which is same. That is called commutative law. Number next vocabulary is remainder. What is remainder? The amount left over after performing computation. यानी अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई नंबर बच जाए तो वो क्या कहलाएगा? रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 15 है. 2 7s are 40. 15 less 14 is 1. अब यहाँ नंबर क्या बच गया हमारे पास? नंबर 1 बच गया. तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिमाइंडर. नंबर नेक्स्ट है डिवीजन. A number by which another number is to be divided. ऐसा नंबर जिससे कोई दूसरा नंबर क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, क्या कहलाएगा? Our next vocabulary is dividend. What is dividend? The amount you want to divide up. वो अमाउंट जिसको आप डिवाइड करना चाहें, वो क्या कहलाएगी? डिविडेंड कहलाएगी. For example, 15 is dividend and 2 is divisor. आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. वो कैसे आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे. आपने इस लेक्चर को बार बार सुनना है, अच्छी तरह समझना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर करने हैं. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे उसका क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए या नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. Hello class 4. Now I will teach you exercise number 1A from your book. Let's come to page number 6. Exercise number 1A, chapter number 1, numbers and arithmetic operations. Topic number 2. I mentioned here topic number 2. Topic number 2 में हमें क्या करना है? Write the given numbers in words. Numbers को हमें words में convert करना है या write करना है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा. और प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा चुकी हूँ. ठीक है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. प्लेस वैल्यू चार्ट में बेसिकली हमें ये ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे या ये कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. ठीक है? अब उसके बाद आपको A, B, C and D क्वेश्चंस गिवन है. उनको आपने बिल्कुल सीक्वेंस से इनकी प्लेस वैल्यू पर आपने क्या करना है? पुट करते जाना है कॉलम वाइज. ठीक है?
नंबर्स को रीड करने में आसानी होती है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अब आप मुझे सब बताएंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3? यस, मिलियन। द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 3 इज मिलियन। सो व्हाट इज द आंसर? 3 मिलियन। ठीक है, वी रीड दिस एज 3 मिलियन। लेट्स कम टू नंबर बी। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब ये आप मुझे बताएंगे कि ये नंबर किस तरह से लिखा जाएगा। नंबर बी यहाँ मैं नहीं लिखूंगी, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगी। ये आपने खुद फिल करना है अपनी कॉपी में और आपने मुझे बताना है कि ये आपने किस तरह से लिखा है। और हमें बताने के लिए आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप वीडियो बनाएंगे और हमें सेंड कर देंगे हमारे सोशल मीडिया रिसोर्सेज पर। लेट्स कम टू नंबर सी। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब आप बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमें प्लेस वैल्यू किसकी दे रहा है? 100 मिलियन की। मींस दिस इज कॉल्ड एज 200 मिलियंस। आंसर ऑफ नंबर सी। आंसर नंबर बी आपने मुझे राइट करके देना है। इस यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। This is read as ओके क्लास 4, आप लोगों को मेरा लेक्चर जरूर पसंद आया होगा और जरूर समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, आप हमारे पास आ सकते हैं और हमसे दोबारा से पूछ सकते हैं। अपने डिफरेंट सोशल मीडिया रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप हमसे जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको इसका इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।